इंडिया ने कमाल करके रख दिया। आप ये देखें कि एक वो चीज़ जिसका इम्कान बहुत ही कम था, जब इंडिया ने बैटिंग करना शुरू की अपनी सेकंड इनिंग्स में, तो और आते ही जिस तरीके से पहले ओवर में 2 विकेट गिरे, तो उस वक्त हर बंदा ये समझता था कि ये मैच फोर्थ डे के एंड तक जाएगा और मैच खत्म हो जाएगा। और ये मैं ही नहीं, जितने भी एनालिस्ट हैं जो मैच को देख रहे थे, वो चाहे इंडियन एनालिस्ट हों या इंग्लिश एनालिस्ट हों, सबका यही मानना था। लेकिन फिर कमाल का, जिसे कहते हैं ना, करैक्टर शो किया इंडिया की टीम ने। और सबसे बड़ी बात, जो कैप्टन है उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज हैं। अगर आप एक नज़र खाली इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस पर डाल लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी कमिटमेंट, इतनी लगन, इतनी डिटर्मिनेशन के साथ उनके लड़के खेले हैं। कमाल कर दिया। आप देखिए, जिस जिस लड़के को मौका मिला है उसने बताया है कि भाई अगर मुल्क के लिए खेलना होता है तो ऐसे खेलना होता है कि आपको अपना दिलो जान लगाकर बैटिंग करनी होती है। आप देखें, केएल राहुल 230 बॉल्स फेस की केएल राहुल ने, उन्होंने 90 रन बनाए। शुभमान गिल 203 बॉल्स फेस की, 103 रन बनाए। इसी तरीके से ये, जब शुभमान गिल आउट हुए विवर्स, तो उस वक्त लंच हो गया था। अब लंच के बाद भी ऑलमोस्ट 65 ओवर्स बाकी थे और इंग्लैंड के पास बहुत चांस था कि वो मैच जीत सकता था। और एक दफा अपॉर्चुनिटी की विंडो उनके लिए ओपन भी हुई, जहां पर जडेजा वॉक इन कर अंदर आए और आते ही उन्होंने लूज शॉट खेली जो जोफ्रा आर्चर को। वहां पर वो कैच अगर रूट पकड़ लेते तो मैं समझता हूं कुछ ना कुछ मैच में मजीद जान बनती, मैच में मजीद फाइट होती। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्या इंडिया वो मैच हार जाता, फिर भी चांस था कि इंडिया ड्रॉ कर सकता था, क्योंकि उसका एक एक लड़का जो है ना दिलो जान से खेलता है, मुल्क के लिए खेलता है और वो आखिरी वक्त तक लड़ते हैं। असल चीज देखें, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं या किसी भी टीम की बात करते हैं, तो एक चीज जो डिमांड की जाती है कि जब भी दो टीम्स आपस में लड़े तो दोनों अपना 100% दें। नजर आए कि यार ये कमिटमेंट शो कर रही है। आप देखिए, शुभमान गिल के आउट होने के बाद 60 टू 70 ओवर्स बाकी थे और जाहिर है न्यू बॉल था, लेकिन जिस तरीके से जडेजा और वाशिंगटन सुंदर कमाल कर दिया दोनों ने। वाशिंगटन सुंदर ने 200 प्लस बॉल्स खेली हैं 101 करने के लिए, ऐसे ही 187 बॉल्स खेली हैं जडेजा ने, 425 4, 143 ओवर्स इंडिया खेल गया और उसकी से 4 विकेट गिरी। मेरा आप व्यूवर से सवाल है, आप मुझे बताएं कि कब लास्ट टाइम, कब इतने ज्यादा ओवर किसी टीम ने ड्रॉ करने के लिए खेले थे। मेरे तो याद में भी नहीं आता कि कब किसी टीम ने इतने ओवर खेले थे। जो थोड़ी बहुत आइडिया आता है कि इस तरह की इनिंग्स जो है, मुझे याद पड़ता है कि एक दफा ब्रिस्बेन में आई थिंक इंग्लैंड ने टेस्ट बचाया था एशिज का, तब इतने ज्यादा ओवर खेल गए थे। या कमेंटेटर ही बात कर रहे थे जब ये इतने 2.5 दिन खेलना था कि जी गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड में टेस्ट बचाया था, इसी तरह 2 दिन बैटिंग करते रहे थे। तो बात यह है कि इस तरह की जो इनिंग्स आती है ना, वो सेल्फ बिलीफ से आती है कि हर लड़के को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि यार मैं खेल सकता हूं और मैंने अब गलती नहीं करनी। आप देखिए, जडेजा आए, पहली बॉल पे बिल्कुल उन्होंने गलती की और वो आउट हो सकते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 186 बॉल्स खेली, कमाल कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कोई लूज शॉट नहीं खेली, बिल्कुल मैरिट पे बॉल को खेला, बॉल बैठा भी, देखिए कमाल की कमिटमेंट है दोनों लड़कों की, वाशिंगटन सुंदर। और सबसे बड़ी बात देखिए, कैप्टनसी, कैप्टनसी में जो शुभमान गिल गलतियां कर रहे थे पिछले पूरे 3 दिन में उन्होंने की, लेकिन यहां पर उन्होंने जो एक फैसला किया बड़ा जबरदस्त, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को जडेजा से ऊपर भेजा। और वाशिंगटन सुंदर वो प्लेयर है जो हमेशा से अंडर रेट किया जाता है इंडिया में। उसको इतना, मैं तो बड़ा हाईली रेट करता हूं उस लड़के को। जब जब जरूरत पड़ती है वो इंडिया को परफॉर्म करके देता है। आपको याद होगा बीजीटी में भी उसने गाबा ब्रिस्बेन टेस्ट की जो पहली इनिंग्स थी उसमें परफॉर्म किया था शरदुल ठाकुर के साथ मिलके। और यहां पर भी जब जब बॉल से बात आती है वो तब भी डिलीवर करके देता है, बैट से बात आती है तब भी डिलीवर करके देता है। आप देखिए, 200 बॉल्स उन्होंने खेली, कोई चांस नहीं लिया, किसी किस्म की कोई लूज शॉट। वाशिंगटन सुंदर के साथ अगर जडेजा की तारीफ ना की जाए तो नाइंसाफी है। कमाल की फॉर्म में जडेजा चल रहे हैं। आप देखें, पहले उन्होंने लगातार 450 बना दी, फिर पिछली इनिंग में 27 किया, इस दफा फिर जरूरत पड़ी उन्होंने फिर परफॉर्म करके दिया। मैं ये समझता हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एक्चुअली ये दुनिया के दो बेहतरीन ऑलराउंडर्स के दरमियान एक बैटल चल रही है। एक तरफ बेन स्टोक्स हैं जो कि बॉल से भी डिलीवर कर रहे हैं, बैट से भी डिलीवर कर रहे हैं। जडेजा को उतना मौका नहीं मिल रहा बॉल से डिलीवर करने का क्योंकि पिचेस उतनी फेवरेबल नहीं है, लेकिन वो अपनी बैटिंग से एक्सेप्शनल बैटिंग कर रहे हैं। आप देखें, लॉर्ड्स में उन्होंने कमाल कर दिया, एज बेस्टन में जिस तरीके से पहली इनिंग में पार्टनरशिप लगी 200 प्लस की उनकी शुभमान गिल के साथ, तो वो ऐसी सबलाइन फॉर्म में है कि जब वो विकेट पर आकर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि उन्हें किसी किस्म का कोई परेशानी है या वो आउट होने के लिए आए हैं। हर इनिंग्स में वो ऐसा लगता है कि अब वो आ गए हैं तो अब वो जाएंगे नहीं। तो अब देखें, जिस टीम के पास इस क्लास के ऑलराउंडर हों,
इस क्लास के बैटर मौजूद हों, तो उस टीम को डिफीट देना जो है ना वो नामुमकिन है। और जिसका कप्तान 722 रन, शुभमन गिल ने 722 रन बना दिए हैं विवर्स इस सीरीज में, और अभी एक टेस्ट मैच बाकी है। अगर वो जो पिछला टेस्ट मैच उन्होंने खेला अगर कहीं वो उस पर रन कर जाते तो मैं समझता हूं कि डॉन ब्रैडमैन का बिल्कुल वो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। अभी वो तकरीबन 250 रन बिहाइंड है डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड से। और लेकिन एक रिकॉर्ड तो उन्होंने ब्रेक कर ही दिया है कि वो एशिया के नंबर 1 बैटर बन गए हैं जिन्होंने 650 रन क्रॉस कर दिए इंग्लैंड में। इतना रन आज तक किसी एशियन प्लेयर ने इंग्लैंड में नहीं बनाया जितना शुभमन गिल ने बना दिया है। तो आप देखें अगर पीछे नज़र तो आपको नज़र आएगा कि कितने इंडिया के और कितने दूसरे ममालिक के प्लेयर गए हैं इंग्लैंड खेलने के लिए बड़े बड़े, लेकिन कोई प्लेयर इतना रन नहीं बना सका जितना कि शुभमन गिल ने बना दिया। और कमाल की बात यह है कि वो कैप्टन भी हैं और यंग हैं, अभी कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अब जिस लड़के के अंदर इतना कमिटमेंट होगी, इतनी क्लास होगी, तो डेफिनेटली वो फ्यूचर का स्टार ही होगा। तो इसलिए मैं तो उनको एक कंप्लीट बैटर मानता हूँ, और ख़ास तौर पे उनकी जो ये इनिंग्स थी इसको तो बहुत हाईली रेट किया जाएगा। जो प्रीवियस इनिंग्स ये थी वो भी अपनी जगह एक्सेप्शनल थी, लेकिन ये तो अंडर प्रेशर एज अ कैप्टन 4th इनिंग्स ऊपर 311 रन की आपके लीड चढ़ी हुई है और आप आते हैं इतने कंपोज तरीके से खेलते हैं, तो फ्लॉलेस इनिंग्स दी। तो बात यह है कि एक एक लड़का जो है उसकी जितनी तारीफ कीजिए कम है, और यही वजह है कि इंडिया ने ये टेस्ट मैच जो है ना बचा लिया। और मैं ये समझता हूं कि इसके बचाने का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा 5th टेस्ट मैच में। इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त होगी, वो कॉन्फिडेंट तरीके से आएंगे, फुली मोटिवेटेड नजर आएंगे। डेफिनेटली उनको इस टेस्ट मैच में जो है बॉलिंग इश्यूज थे, उम्मीद है कि जो अगला टेस्ट मैच होगा उससे पहले उसके बॉलर भी रिकवर कर जाएंगे। और इस दफ़ा इंग्लैंड फंसा फंसा मुझे नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि एक ही लड़का इंग्लैंड का एक्सेप्शनल परफॉर्म करके दे रहा था बॉलिंग में, वो भी अनफिट हो गया। अब क्या बेन स्टोक्स 4 दिन के बाद इतने फिट होंगे कि वो बैट और बॉल से डिलीवर कर सकें। तो 5वां टेस्ट मैच दोनों के लिए डू और डाई है। इंग्लैंड के लिए इसलिए कि इंग्लैंड सीरीज जीतना चाहेगा, इंडिया के लिए इसलिए कि इंडिया सीरीज बराबर करना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बेन स्टोक्स जो है ना सबसे की फैक्टर है इंग्लैंड का। अगर उनका रोल जो है वो लिमिटेड हो गया, मिनिमाइज हो गया, तो मुझे लगता है कि इंडिया ये टेस्ट मैच निकाल लेगा और ओवल की कंडीशन में कहीं ना कहीं स्पिनर के लिए हेल्प होगी। अभी तक हम जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिचेस से उस तरीके से उसमें हेल्प आउट नहीं होता, ना ही फास्ट बॉलर के लिए ना ही स्पिनर के लिए। अब ओवल एक लास्ट ग्राउंड है, वहां पर लास्ट डे में 4th 5th डे में कुछ ना कुछ हेल्प आउट होता है स्पिनर के लिए। तो अगर वहां पर होगा तो इंडिया की जो टीम है उसका बैलेंस बहुत जबरदस्त है स्पिन के लिहाज से। और खास तौर पर ये जो 2 ऑलराउंडर हैं वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, ये बैटर से भी कुछ ऊपर लेवल की चीज है, क्योंकि वो आउट ही नहीं होते। बात यह है कि वो जिस जगह पर आते हैं वहां पर सब पहले ही बॉलर थक चुके होते हैं 5 प्लेयरों को आउट करके, फिर वो आकर खड़े हो जाते हैं और इतनी 100 150 की पार्टनरशिप जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो इंडिया को हराना नामुमकिन है। इंडिया जो 2 टेस्ट मैच हारा भी है वो अपनी गलतियों से हार गया। अब देखना यह है कि 5th टेस्ट मैच में क्या होता है। 3 दिन की दूरी पर है। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।